लेकिन मेरी बच्ची को किसी ने इलाज नहीं दिया। अगर मेरी बच्ची को टाइम पे इलाज देते तो मेरी बच्ची आज मेरे साथ होती, मेरी आंखों के सामने होती। सर इन लोगों ने मेरी बच्ची को मार दिया। मोदी जी तो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी तो बेटी को ना बचने दिया और ना पढ़ने दिया, मेरी बेटी को छीन लिया मेरे से। और वहाँ के सीओ ने भी मुझे कह दिया जब तुम्हें मना कर दिया यार क्यों आते हो रोज 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 रोज। मैं रोज जाती थी सुबह 5-6 बजे और रात को 10-10 12-12 बजे आती थी अपनी बच्ची को लेके। लेकिन मेरी बच्ची को किसी ने इलाज नहीं दिया। अगर मेरी बच्ची को टाइम पे इलाज देते तो मेरी बच्ची आज मेरे साथ होती, मेरी आंखों के सामने होती। मेरी बच्ची ने मेरे हाथों में ऐसे दम तोड़ा, कहती रही मम्मी मैं जा रही हूँ, मम्मी मैं जा रही हूँ। सर मेरी बच्ची बेड के लिए तड़पती रही, लेकिन मेरी बच्ची को किसी ने बेड नहीं दिया। और मुझसे बोलते जाओ मोदी से बोला तुम्हारे लिए दूसरा हॉस्पिटल बनाएगा, ये तुम लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, VIP लोगों के लिए। तुम जैसे गरीब झुग्गी झोपड़े वाले मुंह उठा के रोज आ जाते हो, कहाँ तक भगाए तुम्हारे लिए कोई इलाज नहीं है। मेरी बच्ची को भगा दिया। बच्ची तड़पती रही, कहती रही कि मेरे को इलाज दे दो, मेरे को बेड दे दो। उन्होंने कहा यहाँ पे बेड खाली नहीं है। मेरी बच्ची ने कहा मुझे जमीन पे डाल के इलाज कर दो। अंकल मुझे पढ़ना है, डॉक्टर साहब मेरे को पढ़ना है, मेरी 1 साल की पढ़ाई खराब हो रही। लेकिन मेरी बच्ची को किसी ने भी नहीं दिया। मेरी बच्ची तड़प तड़प के जान देती। मेरी बच्ची ने, मैं 10 दिन तक रोज जाती थी अपनी बच्ची को लेके। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी और दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल जिसे एम्स कहा जाता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जब नाम सुनते हैं और जब मेडिकल स्टूडेंट्स इसका नाम सुनते हैं तो आंखों में सपने आ जाते हैं, आंखें चौंधिया जाती है, आंखें सोचती है कितना बड़ा अस्पताल है कि हर बीमारी का इलाज आज इस अस्पताल में मिलेगा। पर दिल्ली की आम जनता जब उस अस्पताल में पहुंचती है तो खुद को निराश पाती है। जनता वहां पर यह पाती है कि अस्पताल में एंट्री नहीं मिलती, अस्पताल में भीड़ होती है, अस्पताल में एक बच्ची जिसे कैंसर होता है उसे भर्ती नहीं किया जाता। आज हम दिल्ली के तिमारपुर इलाके में मौजूद हैं। संजय बस्ती इलाका है और यहाँ पर रहने वाली रजिया और साथ ही एक बच्ची जो थी उसकी आज मौत हो गई है। इनकी बेटी वो थी, क्या कुछ हो गया था, क्या नाम था उनका? जी मेरी बेटी का नाम फाइजा था। उसकी उम्र 14 साल थी। मुझे 15 दिन पहले पता चला कि मेरी बेटी को कैंसर है। लेकिन 15 दिन से मैं रोज धक्के खा रही थी। मेरी बेटी को एम्स वालों ने नहीं लिया, रोज भगा देते थे मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची तड़पती रही, कहती रही कि मेरे को इलाज दे दो, मेरे को बेड दे दो। उन्होंने कहा यहाँ पे बेड खाली नहीं है। मेरी बच्ची ने कहा मुझे जमीन पे डाल के इलाज कर दो। अंकल मुझे पढ़ना है, डॉक्टर साहब मेरे को पढ़ना है, मेरी 1 साल की पढ़ाई खराब हो रही। लेकिन मेरी बच्ची को किसी ने भी नहीं लिया और मेरी बच्ची तड़प तड़प के जान देती। मेरी बच्ची ने, मैं 10 दिन तक रोज जाती थी अपनी बच्ची को लेके। सर मैं बहुत धक्के खाए मैंने, लेकिन एम्स वालों ने मुझे धक्के मार के अस्पताल से बाहर निकाल दिया। एक तो डॉक्टर सलीम थे, एक दूसरे थे, उनका नाम नहीं जानती मैं लेकिन पहचानती हूँ। और वहाँ के सीओ ने भी मुझे कह दिया जब तुम्हें मना कर दिया यार क्यों आते हो रोज रोज रोज। और मैं रोज जाती थी सुबह 5-6 बजे और रात को 10-10 12-12 बजे आती थी अपनी बच्ची को लेके। लेकिन मेरी बच्ची को किसी ने इलाज नहीं दिया। अगर मेरी बच्ची को टाइम पे इलाज देते तो मेरी बच्ची आज मेरे साथ होती, मेरी आंखों के सामने होती। मेरी बच्ची ने मेरे हाथों में ऐसे दम तोड़ा, कहती रही मम्मी मैं जा रही हूँ, मम्मी मैं जा रही हूँ। मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली गई। मेरे हस्बैंड को भी दौड़े पड़ते हैं, इन्हें भी नहीं जाती थी हॉस्पिटल। ये छोटी सी 12 साल की बच्ची है मेरी, ये मेरे साथ तिरोलिए की स्थिति ले जाके हम दोनों माँ बेटी हम के लिए हमने बहुत मेहनत करी अपनी बच्ची के लिए, लेकिन अपनी बच्ची को नहीं बचा पाई। सर एम्स में कहते इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन सर आप जाके देखो मेरे जैसे और कितने लोग परेशान है। उन्हें रोज धक्के मार मार के गांठ मारते हैं, कोई चाटा मारता, कोई गिरेबान पकड़ता, कोई घुसे मारता और वहां से पब्लिक को भगाते हैं। वहां किसी को कोई इलाज नहीं दिया। सर तो सब झूठ बोलते हैं कि वहाँ इलाज है। इतना बड़ा हॉस्पिटल, कुल 84 बेड। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा 4-5 मंजिल का हॉस्पिटल बना और उसमें कुल 84 बेड हो। सर मेरी बच्ची बेड के लिए तड़पती रही, लेकिन मेरी बच्ची को किसी ने बेड नहीं दिया।
और मुझसे बोलते जाओ मोदी से बोलो तुम्हारे लिए दूसरा हॉस्पिटल बनाएगा, ये तुम लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, वीआईपी लोगों के लिए। तुम जैसे गरीब झुग्गी झोपड़े वाले मुंह उठा उठा के रोज आ जाते हो, कहाँ तक भगाए? तुम्हारे लिए कोई इलाज नहीं है। मेरी बच्ची को भगा दिया। ये किसने बोला? डॉक्टर सलीम ने कहा, और एक और वहाँ पे गार्ड था उसने कहा मेरे को। और मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी तो बेटी को ना बचने दिया और ना पढ़ने दिया, मेरी बेटी को छीन लिया मेरे से। इतने दिन से धक्के खा रही थी मैं हॉस्पिटल में, अगर मेरी बच्ची को इलाज देते तो आज मेरी बच्ची बच जाती। अब सोचिए, एक माँ डेली गोद में लेकर बच्ची को घूमती रही, डॉक्टरों से बोलती रही कि इलाज दीजिए, डॉक्टरों से बोलती रही कि बच्ची को एडमिट कर लीजिए, पर डॉक्टर तो डॉक्टर ठहरे, डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया। माँ लगातार ट्विटर पर हेल्प मांगती रही, गुहार लगाती रही। ये वीडियोस आप लगातार देखिए किस तरीके से जो माँ है वो लगातार सरकार से और प्रशासन से अपील कर रही है कि मेरी बेटी को एडमिट किया जाए, मेरी बेटी को अस्पताल में ले जाया जाए, अस्पताल में उसका इलाज किया जाए। पर सरकार तो सरकार, प्रशासन तो प्रशासन, एम्स तो एम्स जैसा हॉस्पिटल, वहां पर कौन किसकी सुनने वाला था? इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। खामियाजा ये हुआ कि बच्ची अब इनके बीच नहीं रही। लगातार माँ गोद में उठाकर लड़की को सड़कों पर घूमती रही। आज आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं बचा। सर मैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी के बंगले पे गई थी 8 नंबर पे, उन्होंने मेरे को लेटर लिख के दिया, उन्होंने लेटर भी फेंक के मारा, कह रहा है इस लेटर की कोई मान्य नहीं, तुम्हारी जाओ मंत्री को बुला लाओ। तुम किसी मंत्री की हो क्या जो तुमको यहाँ लेंगे? मेरे पास लेटर भी है सर, वो इन लोगों ने मेरे को लेटर देख के भगा दिया। मंत्री के पास सत्येंद्र जैन जो है वो 8 नंबर राजपुर रोड पे, उन्होंने मेरे को लेटर लिख के दिया कि जाओ इस लेटर को देख के तुम्हारी बच्ची को ले लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं लिया उन्होंने मेरी बच्ची को। जब उन्होंने मंत्री जैसे लेटर को फेंक दिया तो मैं क्या चीज थी उनके सामने? ये बताओ, मुझ गरीब की क्या सुनवाई करते हैं वो? उन्होंने तो मंत्री की इज्जत भी नहीं रखी, उन्होंने तो स्वास्थ्य मंत्री जी की इज्जत भी नहीं रखी, उनका भी लेटर फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? जमीर अहमद। क्या करते हैं आप? बेलदारी करता हूँ। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ होता था बच्ची को, किस तरीके से पूरी घटना? सुबह ले जाते थे, बहुत बोलते थे हम लोग, सारी रिपोर्टें दिखलाते थे, लेकिन वो एडमिट ही नहीं कर रहे थे, बस चक्कर पे चक्कर कटवा रहे थे। फिर क्या हुआ अंत में? बच्ची को क्या 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 दिक्कत होती थी आंटी जी, आप बताओ। मेरी बच्ची के पेट में दर्द होता था, मेरी बच्ची ऐसे पेट पकड़ पकड़ के तड़पती थी। सर मेरे पास अपनी बच्ची का वीडियो भी है, बहुत रोती थी मेरी बच्ची, मुझसे देखा भी नहीं जाता था अपनी बच्ची को। ये तो कम जाते थे मेरे साथ हॉस्पिटल में, 2-3 ही बार गए, लेकिन मैं तो रोज जाती थी मैं तो रोज जाती थी अपनी बच्ची को लेके। मेरी बच्ची ने किस तरह से तड़प तड़प के जान दी, लेकिन मेरी बच्ची को किसी ने नहीं देखा। यूं कह दिया जाओ यहाँ से, नाटक कर रही तुम्हारी लड़की। लेकिन सर मैं जानती हूँ मेरी बच्ची कितने दर्द थी, कितनी तकलीफ झेल रही थी, पूरी रात नहीं सोती थी मेरी बच्ची, पूरा दिन पूरी रात ऐसे पेट पकड़ के बैठती थी। अगर सर तकलीफ नहीं होती तो मैं अपनी बच्ची को लेके क्यों भटकती, मेरी बच्ची क्यों रोती? इन्होंने मेरी बच्ची की जान ले ली। और जिस दिन मैंने वीडियो वायरल करी, मेरी वीडियो वायरल हुई, उस दिन वहां पे कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने एडमिट कराया, तो सर 2-4 घंटे रखने के बाद मेरी बच्ची की डेथ हो गई। मुझसे बोले बाहर खड़े हो जाओ, मैं बाहर खड़ी हो गई, बोले वेंटिलेटर पे डाला है, और उसी दौरान उन्हें मुझे बोल दिया उठा लो अपनी बच्ची, तुम्हारी बच्ची खत्म हो गई। सर इन लोगों ने मेरी बच्ची को मार दिया। मेरी बच्ची के कितने सपने थे, कितना पढ़ना चाहती थी मेरी बच्ची। स्कूल में, हॉस्पिटल में भी मंगा के अपनी ड्रेस पहन ली, पहन पहन के देख रही थी मम्मी मैं कब स्कूल जाऊंगी, मम्मी मैं कब स्कूल जाऊंगी। इन्होंने मेरी बच्ची को नहीं पढ़ने दिया, ना बचने दिया, इन्होंने मेरी बच्ची की जान ले ली। कहीं ना कहीं एम्स हॉस्पिटल वाले मेरी बच्ची की मौत के जिम्मेदार है। अगर मेरी बच्ची को इलाज देते तो आज मेरी बच्ची मेरे साथ होती। मैं किस तरह से तड़प रही हूँ अपनी बच्ची के लिए, मेरी बच्ची वापस नहीं आएगी अब। मेरी बच्ची को छीन लिया इन्होंने, मेरा जो कुछ था मैंने सब लगा दिया। बोलते सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिलता, सरकारी का इलाज मैंने तो 3-3 हजार की जांचें कराई, 4-4 हजार की जांच कराई अपनी बच्ची की, कर्जा ले लेके सब कुछ करा। आज मैं खाली बैठी हूँ, ना मेरे आदमी का काम ना मेरा काम।
मैं अपनी 4 बच्चियां और है मेरे साथ में जानती हूँ सर। मेरी बड़ी बेटी बीए में पढ़ रही है, उसकी भी फीस नहीं भरी गई। 8,000 मेरी बच्ची की बीमारी के चक्कर में मेरी बच्ची का साल भी रह गया। मेरी बड़ी बेटी की पढ़ाई भी खराब हो गई। अब सर मैं क्या करूंगी? मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, मेरी किसी ने कोई मदद नहीं करी, ना कोई मंत्री ना कोई किसी ने। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो मोदी जी ने कोई न्यूज भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं करा। उन्हें क्या वो अखबार नहीं पढ़ते, क्या वो न्यूज नहीं देखते? अब तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, कुछ मदद नहीं करी। मैं अपनी बच्ची को कैसे ले लेके भटकती रही रात दिन अस्पतालों में। मैंने पूरी पूरी रात खराब करी, पूरा पूरा दिन लेके ऐसे जाती थी। अपनी बच्ची को टिरोली तक नहीं दी उन लोगों ने मेरी बच्ची को। तो देखिए किस तरीके से महिला एकदम परेशान नजर आ रही है। आज इनके आंसुओं की कीमत कोई नहीं दे सकता, न सरकार न प्रशासन। दिखाइए किस तरीके से महिला जो है अब रोने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी बेटी अब नहीं बची है। सरकार को क्या कहेंगी? सरकार को क्या बोलूं सर? सरकार तो झूठे वादे करती है, सब खोखले वादे करती है। कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैंने तो कितनी मेहनत से कर्जा कर करके मजदूरियां कर करके अपनी बेटियों को बचाया भी और पढ़ाया भी, लेकिन सरकार ने मेरी एक बेटी को न बचने दिया और न पढ़ने दिया। सरकार सब झूठ बोलती है सर। सरकार कोई मदद नहीं करती, कुछ नहीं करती। देखिए किस तरीके से परेशान है महिला। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आज इनकी मदद आपको भी करनी चाहिए, आज इनकी मदद सरकार को भी करनी चाहिए, आज प्रशासन को उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लगातार एम्स में इलाज कराया। अब जैसा कि आपको पता है एम्स में इलाज जब होता है तो टेस्ट सारे पैसे लगते हैं, इनके पैसे भी लगे लगातार। और इनका कहना है कि कर्जे पर इन्होंने पैसा ले लेकर लगातार इलाज कराया, उसके बावजूद इनकी बच्ची नहीं बची। आज सरकार को ये वीडियो देखना चाहिए, आज ये वीडियो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहिए, यहाँ के विधायक को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, सांसद को देखना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को ये वीडियो देखना चाहिए, ताकि एम्स की विफलता उन्हें पता चल पाए। परिवार की आर्थिक मदद भी सरकार को करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे तहलका दिल्ली। मैं हिमांशु मुदगल, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।